ऑनलाइन स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं आप लोग को? आ रही है आवाज़? ऑलराइट, सो आप लोग आ रही है आवाज़ पीछे बेटा? ओके, क्या करना था अपने को? क्या दिया था कल? इंक्वायरी लेटर दिया था। ओके ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है मोनू? ओके बेटा। ओके, सो कॉपी निकाल लीजिए, चेक कर लेते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। पॉइंट्स आपको लिखवा दिए थे इंक्वायरी लेटर के, वो सारे काम तो हो गए थे अपने, राइट? सो स्टार्ट स्पीकिंग अलोंग साइड। सबसे पहले 3 लाइन्स में क्या लिखेंगे आप लोग? किसका एड्रेस? क्वेश्चन में गिवन था क्या? क्या किया? अज्यूम। 3 लाइन्स में लिखा? ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर लिखी या बैक टू बैक लिख दी? एक लाइन छोड़कर डेट, डेट के बाद में एक लाइन छोड़कर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में क्या लिखा? सेल्स मैनेजर। द सेल्स मैनेजर भी लिख सकते हो, सेल्स मैनेजर भी लिख सकते हो। सेल्स मैनेजर क्यों लिखा? क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, सेल्स मैनेजर के नीचे कंपनी का नाम क्या लिखा? स्टैंडर्ड ऑफिस फर्नीचर लिमिटेड। उसके नीचे क्या लिखा? एड्रेस किसका लिखा? किसका लिखा? कौन सी कंपनी का? स्टैंडर्ड ऑफिस फर्नीचर लिमिटेड का, रिसीवर की कंपनी का। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एड्रेस जो लिखा वो कितनी लाइंस में लिखा? 3 लाइंस में लिखा। एड्रेस के बाद में क्या लिखा? डियर सर मैम। फिर सब्जेक्ट क्या लिखा? इंक्वायरी अबाउट विजिबल रेंज ऑफ विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम फाइलिंग कैबिनेट। एज इट इज ये पॉइंट आपने कहाँ से निकाला? क्वेश्चन से। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? फॉर्मेट किस किस का परफेक्टली बना एकदम? रेज योर हैंड जिसका भी फॉर्मेट परफेक्ट है। वेरी गुड, ठीक है। और जिसका गलतियां हुई हैं वो गलतियां समझ में आई है आप लोगों को? बनाया? ठीक है, तो जो भी मिस्टेक्स हुई है मिस्टेक समझना जरूरी है। और अपन 2 लेटर कर चुके हैं, एक ऑर्डर लेटर पहले कर चुके हैं, इंक्वायरी आज कर रहे हैं। तो अब थर्ड लेटर में ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थर्ड लेटर में सबका फॉर्मेट एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। ये कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट ऊपर सैल्यूटेशन नीचे या सैल्यूटेशन ऊपर सब्जेक्ट नीचे, दोनों अलाउड है। ठीक है, फिर हाँ जी, मैम भी लिख सकते हैं मैडम भी लिख सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि सर है कि मैम है तो दोनों लिखेंगे, राइट? और दोनों लिखने का आपका जो तरीका होगा, हाँ स्लैश लगा के लिखेंगे अपन, बता देते हैं एक बार। क्या हुआ ये आज? हाँ जी, आ जाओ।
रूम नंबर 22 है आप लोगों को? जितेंद्र जी रूम नंबर 22 में आ जाइए एक बार। ये एपिक पेन नहीं चल रहा, मैं यहाँ से लिख रही हूँ लेकिन ये आ नहीं रहा। ऑलराइट, सो आपका जो सैल्यूटेशन लिखने का तरीका होगा वो इस तरीके से होगा। अगर कंफ्यूजन है कि सर है कि मैम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैडम भी लिख सकते हो उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और अगर क्लैरिटी है कि कौन है, सर है कि मैडम है, तो वो फिर सीधे सीधे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ तक अपन सब्जेक्ट तक डिस्कस कर चुके हैं। अब सब्जेक्ट के बाद जब अपन बात कर रहे हैं तो अब अपन कंटेंट की बात करते हैं। सो कंटेंट मोर और लेस आप लोगों का सेम होगा क्योंकि पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए थे। एक एक लाइन आप चेक करते जाइए, जो वेरिएशन आए अगर उसका मीनिंग सेम है और थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है मेरे बोलने और आपके लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मीनिंग सेम है तो, क्योंकि लैंग्वेज सबकी अलग बनेगी थोड़ी बहुत। और अगर कुछ बहुत ही अलग आ रहा है तो एक बार अपन पूरा डिस्कस कर ले, उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हो, राइट। सो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपन रेफरेंस के साथ में। सो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड, डेट लिख दी होगी आपने, वी विश टू इंक्वायर अबाउट द वाइड रेंज ऑफ विजिबल रिकॉर्ड सिस्टम फाइलिंग कैबिनेट्स, ठीक। फिर उसके बाद अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स आप बताना शुरू करोगे, तो उसके पॉइंट्स मैंने कल की क्लास में लिखवाए थे। So we are having employees, we are having around 500 employees, yeah, we are having around 1000 employees in our main office. In order to have better discipline and management, we want to introduce this system in our main office, ठीक। तो ये लाइन अगर आप लोगों ने नहीं लिखी है, अपन ये कहना चाह रहे हैं कि हम मेन ऑफिस में क्यों इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, अच्छे मैनेजमेंट और अच्छे डिसिप्लिन के लिए। नहीं लिखी ये लाइन आपने, कुछ इस तरीके से लिखवा दो, ये लाइन अलग से लिख दो, नीचे लिख लो, वहाँ तो फिर सब खिचड़ी बन जाएगी। अलग से लिख लो, याद रहेगा कि कहाँ जोड़नी है आपको, राइट। सो इन ऑर्डर टू have better management in order to have better management and discipline we want to introduce
this system in our main office एक पॉइंट और लिखवाया था शायद आप लोगों को, 3 लिखवाए थे इसमें। वी है वो तो बता ही दिया, वी हैव अराउंड 1000 एम्प्लॉइज, बस यही था, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, काइंडली प्रोवाइड अस विद डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग। ये लाइन आपकी एज इट इज सेम हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपन अब पूछना शुरू करेंगे इंक्वायरी के पॉइंट्स। तो आपको इसमें 6 पॉइंट्स लिखने को कहे थे। तो सबसे पहले तो आप पूछ लीजिए प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट बुलेट पॉइंट तो हो गया आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड हो जाएगा आपका ये ऑफर एंड डिस्काउंट्स अवेलेबल, ठीक। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कल लिख के बताए थे ये पॉइंट्स आप लोगों को, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फोर्थ हो सकता है गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। फिफ्थ हो सकता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सिक्स हो सकता है इफ देयर आर एनी एडिशनल चार्जेस लेवीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हो गए 6 पॉइंट। ये पॉइंट्स कल लिखवा दिए थे आप लोगों को। तो क्या क्या हो गए, प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गई, गारंटी हो गई, क्वालिटी हो गई, एडिशनल चार्जेस हो गए। 6 पॉइंट्स हो गए, राइट। इसके अलावा कुछ और लिखा है आप लोगों ने, बता सकते हो, लिखा होगा तो सही लिखा होगा। हाँ, टाइप ऑफ मटेरियल या मटेरियल यूज्ड, कलर्स अवेलेबल, डिजाइन्स अवेलेबल, पैटर्न अवेलेबल, बहुत, पेमेंट पॉलिसी, बिल्कुल। और बताओ, यही है। तो यही से पूछते हैं अपन जनरली अलमीरा लेने जाएंगे तो एक एक पॉइंट्स लिखना कितना इजी है। इसमें तो आपको वर्ड लिमिट का भी चक्कर नहीं, इस लेटर में तो पॉइंट्स में लिखते जाओगे, आधा पेज तो इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड प्रोवाइड द डिटेल्स मेंशन्ड अबव अलोंग विथ प्राइस लिस्ट एंड कैटलॉग एज सुन एज पॉसिबल। प्राइस लिस्ट और कैटलॉग क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका थैंक्स एंड रिगार्ड्स। किसका नाम लिखा, खुद का नाम कभी भी एग्जाम में मत लिख के आना, राइट। XYZ चलेगा, बाकी अपना नाम अपना एड्रेस कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना अपने को, राइट। फिर उसके बाद में डेजिग्नेशन क्या लिखा, ऑफिस मैनेजर कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में था, ठीक है। ऑफिस मैनेजर के बाद AQ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पूरा लिखना है। AQ इलेक्ट्रॉनिक्स, खाली AQ से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था आपका इंक्वायरी लेटर। कॉन्फिडेंस आया आप लोगों को इंक्वायरी लेटर में। अब ये अगर मैं आपको कल लिखवा देती ना तो ये काम तो जल्दी हो जाता, आप लोग लिखते नहीं, मैं जितनी देर में आपने लिखा उतनी देर में मैं लिखवा देती, आज डिस्कशन के 15 मिनट बच जाते अपने। लेकिन आप लोगों को अब जो कॉन्फिडेंस आया ना खुद करके, ये कॉन्फिडेंस है जो अपने को एग्जाम में चाहिए। क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो कभी नहीं होने वाला कि एज इट इज हमेशा ही अलमीरा ही इंक्वायरी लेटर में आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो अब आपको ये पता है कि कुछ भी आ जाए अपने लेटर की ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट सेम चलेगी, राइट। सो सही में है कॉन्फिडेंस या मुझे कह रहे हो बस, है लग रहा है कि कर सकते हो इंक्वायरी लेटर, वेरी गुड। चलिए, सो नाउ विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट लेटर, कंप्लेंट लेटर। शिकायत करना सीखते हैं, चलो। शिकायत करनी वैसे सबको आती है, राइट। थोड़े तरीके से शिकायत करना सीखेंगे आज। पेज नंबर 10.9। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को डाउट है?
ओके, सो इसमें आपको बुक में ही मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगी, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पॉइंट्स आपके जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना उसी के रेफरेंस में पॉइंट्स लिखवा देंगे। तो जब एग्ज़ाम में रिवाइज करोगे ना पॉइंट्स तो रहेंगे, चाहो तो कॉपी में भी लिख लो उनको, लेकिन पॉइंट्स के साथ साथ आपको पैराग्राफ भी सामने ही दिख रहा होगा कि अच्छा ये पॉइंट का ऐसा पैराग्राफ बनता है, राइट। तो कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बुक में तो लेकिन प्रायोरिटी पे अभी लिख ही लेना। सो कंप्लेंट लेटर की जब अपन बात कर रहे हैं, सो कंप्लेंट लेटर इज बेसिकली है शिकायत पत्र, शिकायत करनी है अपने को। अब शिकायत करना तो हम सब बहुत अच्छी जानते हैं, शिकायत करने का काम सबसे आसान और सबसे बढ़िया है, राइट। लेकिन अब अपने को शिकायत भी बिल्कुल तरीके से करनी है, ऐसा नहीं कि सामने भिड़ते ही तूने ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी टेस्ट तेरी, राइट। सो ऐसे नहीं करना है अपने को कंप्लेंट लेटर में। अपने को कंप्लेंट लेटर में अपनी बात भी रखनी है और लैंग्वेज भी नहीं खराब करनी है, ठीक है। तो ऐसा काम कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग तो सब सीए बैठे हैं यहाँ पे, तो सीए के हिसाब से लिखेगा, सीए का स्टैंडर्ड थोड़ा ना गिरेगा, सामने वाला अपना स्टैंडर्ड गिराएगा, हम थोड़ा गिराएंगे, हमारा तो अपना एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही रुतबा है, राइट। सो उसी केस में अपन यहाँ पे कंप्लेंट लेटर बनाना सीख रहे हैं। 2 लेटर करेंगे आज की क्लास में अपन, एक कंप्लेंट लेटर और एक रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर, दोनों करेंगे। फिर टाइम बचा तो एक प्रैक्टिस करवा देंगे, वरना फिर असाइनमेंट देंगे अपन। सो सब्जेक्ट सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर SN115। तो आप ये बता रहे हो कि आप कौन से ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहे हो, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट हेयर, राइट। सो इस पॉइंट में जब अपन बात कर रहे हैं तो ऑर्डर नंबर बेटा आपको कभी भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, जनरल केस में दे दे तो बढ़िया है, फिर तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो आपको ऑर्डर नंबर इस तरीके से लिखना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक तरीके से, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आए और नंबर्स भी आए। तो SN अल्फ़ाबेट आ रहे हैं और 115 नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो आपने कोई ऑर्डर नंबर प्लेस किया था जिसका नंबर है कोई ऑर्डर प्लेस किया था जिसका नंबर है SN115, उसके अगेंस्ट में आप लोग क्या कर रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, राइट। तो अब इसमें जब अपन बात कर रहे हैं तो इसकी लैंग्वेज समझना शुरू करते हैं। दिस इज विथ रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर SN115 मेड ऑन December 1st। कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, सामने वाले को याद दिलाना पड़ेगा, पहले सीधे शिकायत नहीं करनी, राइट। तो पहले उसको याद दिलाओ कि हम ऑर्डर नंबर SN115 की बात कर रहे हैं, जो हमने कौन सी डेट को प्लेस किया था, 1 दिसंबर को किया था, राइट। फिर उसके बाद ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें थी ये बताओ। सो ऑर्डर कंप्राइज 6 2 टन स्प्लिट AC ऑफ दिस ब्रांड, 6 तो 2 टन के स्प्लिट AC थे और 4 1.5 टन के विंडो AC थे, ये आपने बताया इस ब्रांड के। फिर अग्रीमेंट याद दिलाओ सामने वाले को कि अग्रीमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवर हो जाना चाहिए था, 10 डेज में। और साथ में आपको किसको भेजना था, रिप्रेजेंटेटिव को भेजना था, जो उस AC को इंस्टॉल करके जाता घर में और उसका डेमो भी देकर जाता कि चलता कैसे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े दुखद रूप से हमें कहना पड़ रहा है कि आधा ही ऑर्डर आया अभी तक, और आप वो जो रिप्रेजेंटेटिव भेजने वाले थे वो भाई तो अभी तक गायब है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर अपनी बात बताई, रेफरेंस दिया, किस रेफरेंस में बात कर रहे हो, रेफरेंस के बाद अग्रीमेंट याद दिलाया, अग्रीमेंट के बाद में आपने क्या हुआ वो बताया। सेकेंड पॉइंट, second paragraph, the fact that you have taken undue time and have not yet delivered the complete order has caused us great embarrassment and inconvenienced our clients। कि आपने जो ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लिया है उसकी वजह से हमारे को बहुत एम्बेरसमेंट हुई, मतलब हमें बहुत शर्मसार होना पड़ा अपने क्लाइंट्स के सामने, बेचारों को गर्मी में बिठाना पड़ा, हमारे पास AC ही नहीं थे, राइट। और उससे हमारे क्लाइंट्स को भी बड़ी परेशानी हुई, गर्मी में बैठना पड़ा, हो सकता है वो इस चक्कर में ऑर्डर ही कैंसिल कर गया हो। In addition, we have received no correspondence from your side explaining the delay। ये कॉमन लाइन है, हर कंप्लेंट लेटर में आ सकती है। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा
आपकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं आया कि आप डिले क्यों हो रहा है। भाई आप किसी कारणवश लेट हो रहे हो तो आप कुछ भेजो तो सही, बताओ तो सही कि हम लेट हो रहे हैं, हम 2 की जगह 5 दिन में भेज देंगे, ये इस जगह हम फंस रहे हैं। आप तो गायब ही हो गए ऑर्डर लेकर, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। काइंडली इंश्योर, अब आप इसको डेडलाइन दीजिए कि 20 दिसंबर तक सामान पहुंचा दें, नहीं तो हम आपका पेमेंट रोक देंगे, ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इतनी सी धमकी देनी है बेटा, बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपने को लिखने की। ये एक लाइन जो है ना यही काम कर देगी आपका कि पेमेंट रोक देंगे, ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, ऑर्डर आ जाएगा अगले दिन ही। ठीक, I sincerely request you to look into the matter and do the needful as soon as possible. तो आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप मैटर को देखें और जल्दी से जल्दी ये नीडफुल करें। राइट, सो अब आप लोग पैराग्राफ के हिसाब से लिखते जाइए पॉइंट्स। सबसे पहले आप रेफरेंस देंगे। So 4 paragraph, 4 points here. Sincere request. लेटर या मेल में से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में आपका, फिक्स है। तो जब फिक्स है, आता है, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ रहा, 5 नंबर के मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं, तो ये तो टॉपिक छोड़ने वाला है ही नहीं अपना। सो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में अपन ने क्या दिया था, रेफरेंस, कि किस रेफरेंस में हम आपसे, किस संदर्भ में हम आपसे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या याद दिलाया था उनको, अग्रीमेंट के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए था। अब जो नहीं हुआ उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम बताओ, और उसके आगे की लाइन आपकी सेम रहेगी। प्रॉब्लम के बाद में आप डेडलाइन दो कि जो सामान है वो कौन सी डेट तक पहुंचना चाहिए, और नहीं तो हम क्या करेंगे, पेमेंट रोक देंगे, ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, फ्यूचर एक्शन बता दो। और फिर जब इतनी धमकी दे दी तो वापस से सिंसियर रिक्वेस्ट कर लो बेचारे से कि सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप ये नीडफुल जल्दी से जल्दी करें। हो गया लेटर फिक्स। तो आप शिकायत करने का पैटर्न समझ में आ गया फिक्स अपने को कि कैसे करनी है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट लेटर हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता। आप कंप्लेंट लेटर बहुत वैरायटी में बहुत अलग तरीक़ों से लिख सकते हो, लेकिन अपन इतनी सारी वैरायटी पढ़े, याद अपने में कुछ भी नहीं रहे, वहाँ जाके बनाने में दिक्कत आ जाए, लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो जाए, तो एक ही चीज़ को 4 बार पढ़ो जिससे कि रिविजन क्लास में ही हो जाए। एक ही पैटर्न को फॉलो करो, मार्क्स इसके पूरे मिलेंगे। ICI को फॉलो कर रहे हैं अपन, कोई और बुक फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है जी। सो हैव यू ऑल रिटन दीज 4 पॉइंट्स? सबने लिख लिए? कोई डाउट किसी को? पक्का? अब इसी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कोई डाउट है? इसी के जस्ट नीचे आ रहा है आपका रिप्लाई टू कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर दिस। तो अब आप ये बता रहे हो कि आपके पास अगर कोई शिकायत करता है तो आपको शिकायत का जवाब देना भी आना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए बेटा, शिकायत करनी भी आनी चाहिए, और कोई अपने को शिकायत कर दे तो ऐसा नहीं हमने तो बस शिकायत करना सीखा, जवाब देना नहीं सीखा। राइट, सो जवाब देना भी आना चाहिए। राइट, सो बिल्कुल अभी जो अपन ने कंप्लेंट लेटर पढ़ा है ना, उसी की तर्ज पर ये लेटर बन रहा है आपका, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं पाओगे इसमें। ठीक, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सब्जेक्ट देखिए,
रिप्लाई टू कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर SN115। तो वहां पे क्या लिख रहे थे सब्जेक्ट अपन, कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर दिस। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं कि किसके अगेंस्ट में रिप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब इसमें भी आप रिप्लाई कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि सब भिड़ते ही बोलो कि नहीं हमसे तो गलती हो गई और ये हो गया और वो गया तो तेरी भी ऐसी की तैसी, तो ऐसा नहीं करना इसमें भी आपको। सो क्लाइंट है अपना, राइट। सो क्लाइंट को तो आप पोलाइटली डील करोगे, वरना अपनी ऐसी की तैसी तो होनी तय है बेटा फिर। सो सबसे पहले वही पैटर्न यूज करो, सबसे पहले रेफरेंस दो, राइट, कि हम किस प्रोडक्ट की किस रेफरेंस में किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सो देखिए, दिस इज अबाउट योर ऑर्डर नंबर SN115 विच यू प्लेस्ड विथ आवर कंपनी ऑन दिस डेट। ऑर्डर में क्या क्या चीजें थी वो सेम चीजें अपन ने लिख दी, एग्जैक्टली सेम है स्टार्टिंग। तो अग्रीमेंट अपन याद नहीं दिलाएंगे क्योंकि तोड़ा तो अपन नहीं है, तो चुप रहेंगे उस बात पे, राइट। फिर उसके बाद फटाफट से क्या करेंगे, माफी मांग लेंगे, सिंसियरली अपोलोजाइज। अपोलोजाइज करना यानी माफी मांगना डिले की वजह से, और रीजन दे देंगे हमारी गलती नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर ने कीड़ा किया था वहाँ पे, इस वजह से यहाँ डिले हो गया, राइट। सो गलती तो बेटा हमेशा किसी और की होती है, अपनी तो कभी कहाँ होती है। सो ये देखिए, ड्यू टू प्रॉब्लम विद सप्लायर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड, मैन्युफैक्चरर की तरफ से गड़बड़ी थी, इसकी वजह से ये इनकन्वीनियंस हुई है, आपने रीजन दे दिया। अब सामने वाले ने डेडलाइन दी थी, उसको फॉलो करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द डिले, और आपको जो प्रॉब्लम हुई है वो, और प्रॉमिस करते हैं 20 तारीख तक सामान पहुंच जाएगा। 20 से पहले ही पहुंचेगा बेटा अब तो सामान, ठीक है। तो ये आपने प्रॉमिस कर दिया डेडलाइन के हिसाब से। और लास्ट आपका जो इसमें पॉइंट आएगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सामने वाला जो क्लाइंट है वो नाराज है, गुस्सा है, राइट। अभी तो कैसे तैसे करके आप ऑर्डर कर लोगे कंप्लीट, लेकिन अगली बार भी तो ऑर्डर लेना है अपने को, तो लो लगाओ इसको, थोड़ा बटरिंग करना शुरू करते हैं। सो यू हैव बीन अ लॉयल एंड सपोर्टिव क्लाइंट ऑफ आवर कंपनी फॉर ईयर्स। आप सालों सालों से हमारी कंपनी के एक वफादार एम्प्लॉय रहे हैं, सपोर्टिव एम्प्लॉय रहे हैं, और हम इसके लिए बड़े कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं। सॉरी, क्लाइंट रहे हैं, राइट। एज अ स्मॉल टोकन ऑफ ऑनर एंड एज अ मार्क ऑफ अपॉलॉजी, हम आपकी रिस्पेक्ट में और अपनी तरफ से माफी मांगते हुए आपको क्या देंगे, 10% डिस्काउंट अगले परचेज ऑर्डर पे देंगे बेटा। इस बार का तो हो जाएगा काम वैसे भी, अब अगली बार वो 10% के चक्कर में ऑर्डर दे ही देगा अपने को। तारीफ कर दी सामने वाले की और डिस्काउंट दे दिया अगले ऑर्डर पे, अपन ने गलती करी उसका कवर भी कर लिया, राइट। Whenever you place next order with our company, you can avail this discount on the final bill value. फाइनल बिल वैल्यू पे आप ये डिस्काउंट ले सकते हैं, राइट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका एक्चुअली रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर ड्राफ्ट हो रहा है। और फिर लास्ट में वापस से माफी मांगेंगे और खत्म कर देंगे इसको। To ensure that a similar problem does not occur in future again, same problem वापस से फ्यूचर में नहीं हो, हम सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेंगे। Once again we apologize, आपसे अपोलोजाइज करते हैं इनकन्वीनियंस के लिए। We would appreciate your support in the matter, कि आपके इस मैटर में हम आपसे सपोर्ट भी चाहेंगे, बस खत्म, राइट। तो काफ़ी हद तक तो कंप्लेंट लेटर जैसा ही है, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग है। वैसे इसका क्वेश्चन आज तक नहीं आया रिप्लाई टू कंप्लेंट का। कंप्लेंट लेटर का क्वेश्चन जनरली लेटर राइटिंग में पूछते हैं, तो लेटर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स अगर हैं तो वो है कंप्लेंट लेटर, और दूसरा एक अपन सेल्स प्रमोशन करेंगे इसके बाद में वो, राइट। अभी तक के पैटर्न के हिसाब से बता रहे, बाकी एग्जाम में आ तो कुछ भी सकता है। चलो पॉइंट्स लिख लो इसके भी पैराग्राफ्स के आगे।
सबसे पहले रेफरेंस लिखा है, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट घुसा के लिखा है क्योंकि इसमें जगह नहीं थी। सेकंड पॉइंट में लिखा है अपोलोजाइज, अपोलोजाइज की स्पेलिंग यहाँ से भी देख सकते हो। एंड रीज़न ऑफ प्रॉब्लम कॉज्ड, रीज़न बताओगे कि किस वजह से प्रॉब्लम हुई। थर्ड पैराग्राफ में प्रॉमिस करो डेडलाइन फुलफिल करने का, और फोर्थ पैराग्राफ में क्लाइंट को चेपो बढ़िया से और डिस्काउंट दे दो, राइट। सो प्रेज द क्लाइंट एंड गिव डिस्काउंट, या डिस्काउंट लिख दो खाली। बेटा ये ऊपर करूँगी ना मैं तो ये ऊपर नहीं होगा, जो लिखा है ना ये तो वहीं रहेगा एज इट इज़, तो इसलिए लिखा हुआ तो खड़े होके देख लो एक बार। लिख लिया आप लोगों ने सबने? अकर का मतलब होना, मोनू। फिर उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ लिखा है उसमें आप प्रिकॉशनरी स्टेप्स ये लिख लो पॉइंट, कि हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहे हैं और वापस से अपोलोजाइज कर लो। सो प्रिकॉशनरी स्टेप्स एंड अपोलोजाइज लास्ट पैराग्राफ में। डन? आया आपको रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर? इसका क्वेश्चन नहीं है बेटा पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये एग्जाम में आता भी नहीं है, बट अपन ने इसका सैम्पल कर लिया है। अगर एग्जाम में आता है तो इसी को बेस बनाना है। प्रैक्टिस अपने को कंप्लेंट लेटर की करनी है, कंप्लेंट लेटर आ जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सो दीज वर द 2 लेटर्स। कोई डाउट किसी को यहाँ तक समझने में, कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब अपन लेटर बनाते हैं, एक लेटर अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक तो क्वेश्चन 1 टिक करो और एक क्वेश्चन 8 टिक करो। 2 हैं कंप्लेंट लेटर के क्वेश्चंस पीछे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 8। 8 वाला अभी समझ लो, इसको घर से करोगे। 1 वाला भी अभी समझा देंगे, कोशिश करके इसको यहीं करेंगे 1 को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एज द मैनेजर HR of Net Solutions Limited, Mumbai, draft a complaint letter to the administrative head of Food for You, Mumbai, stating your concern about the bad quality of food being supplied to your company's cafeteria. So ये जो पर्टिकुलर लेटर है आपका, इस लेटर में आप हो मैनेजर HR नेट सोल्यूशन लिमिटेड के, आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से अपने कैफेटेरिया में फूड की सप्लाई लेती थी, राइट। तो दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है बेटा ये फूड फॉर यू, राइट। सो फूड फॉर यू कंपनी से के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को आप लेटर लिख रहे हो शिकायत करते हुए कि आपने जो खाना जो फूड भेजा है उसकी जो क्वालिटी है वो खराब है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कौन किसको किस कॉन्टेक्स्ट में किस संदर्भ में लेटर लिख रहा है। आप इसमें ऑर्डर नंबर भी लिख सकते हो, आप इसमें सब्जेक्ट में ये भी लिख सकते हो, कंप्लेंट अगेंस्ट दी बैड क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग सप्लाइड बाय यू, राइट। या इतना ही लिख दो, कंप्लेंट अगेंस्ट दी बैड क्वालिटी ऑफ फूड, दैट्स इट, गॉट इट। अब इसमें अपन जब आगे बढ़ेंगे तो आपको नीचे ना वैल्यू पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा, हिंट्स दे रखे हैं। एग्जाम में ये हिंट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने बुक में। आंसर नंबर 8 के हिंट्स पे आ जाओ। ये लेटर थोड़ा सा अलग बनेगा, जो सैंपल पढ़ा ना उससे थोड़ा सा, आप चाहो तो सैंपल को पूरा बेस बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप इसमें सबसे पहले अपन लिखते थे रेफरेंस, कि भाई हम रेफरेंस की बात, किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो आप खाना हमारे कैफेटेरिया में सप्लाई करते हो उस रेफरेंस में। अग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड हुआ था कि आप बेस्ट क्वालिटी फूड सप्लाई करोगे,
राइट। फिर उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे प्रॉब्लम कॉज, कि भाई आपने जो फूड क्वालिटी सप्लाई करी उससे हमारे एम्प्लॉयज़ बीमार पड़ गए, कुछ तो हॉस्पिटलाइज हो गए, हमारी वर्किंग अफेक्ट हो गई, हमें ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ी, हमारे हाथ से प्रपोजल्स चले गए क्लाइंट के, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, प्रॉब्लम तो बता सकते हैं अपन आराम से। फिर उसके बाद में आप ये बता सकते हो कि आपका जो फूड था वो पुराना था, शॉडी था क्वालिटी में। फिर उसके अलावा टेस्ट में प्रॉब्लम थी, अडल्ट्रेशन में प्रॉब्लम थी, राइट, पुराना खाना था, बेसिकली खराब खाना था, तो ये सब आप बताओगे। फिर उसके बाद आप ये बोलोगे कि दिस इज, अब इसमें आप ऑर्डर कैंसिल तो क्या करोगे, आप इसमें ये कहो कि दिस इज द लास्ट वार्निंग फ्रॉम आवर साइड, और अगर ये फ्यूचर में होता है तो हम आपके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे, राइट। और आप इसमें ये भी कह सकते हो, ये वाला पॉइंट, फूड टू बी टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय फूड मैनेजर ऑन डेली बेसिस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो अब से जब भी आप फूड को डिलीवर करेंगे तो डेली बेसिस पे हम फूड को अपने फूड मैनेजर से टेस्ट करवाएंगे और अप्रूव करवाएंगे, तभी आपका फूड लेंगे, ठीक। क्वालिटी चार्ट आपको मेंटेन करना होगा, ये भी लिख सकते हो दैट इट इज़ इंश्योर दैट यू शुड मेंटेन द क्वालिटी चार्ट। कोशिश करो बनाने की, नहीं बनेगा तो फिर मैं तो ऑफकोर्स हुई आपके पास, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि खुद से बनाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आपका अलग ही लेवल का बढ़ेगा। सो काम आना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, बट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल होना, राइट। सो अब अपन जब रिपोर्टिंग पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट है और हम इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश का इससे कोई लेना देना खास है नहीं ज़्यादा, राइट। सो आर यू हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ? पक्का, या सिर्फ मुझे बोलने के लिए बोल रहे हो? पक्का, ठीक है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना उससे दो चार चीज़ें तो एक्स्ट्रा अपने आप ही अच्छी कर लोगे, और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, मन में रहेगा ये तो बहुत टॉप सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो आती हुई चीज़ खराब हो जाएगी। सो मेंटेन दैट थिंग, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर असाइनमेंट, इसको तो होमवर्क मार्क करेंगे आप लोग। अब आप लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ो, एक बार खुद समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना भी तो आपको ही पड़ेगा एग्जाम में, सो रीड इट योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड। हाँ जी, आया समझ में बेटा कुछ? क्या बात कर रहा है ये? कोरियर कंपनी ने क्या किया? लेटर टाइम से नहीं दिए, तो अपने को क्या करना है? शिकायत करनी है। अब इसमें देखो, इन्होंने जो दे रखा है वो ये दे रखा है, द कोरियर कंपनी फेल टू डिलीवर द लेटर्स ऑन टाइम, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को बहुत लॉस हुआ, राइट। आप इसमें 3 अजम्पशन ले सकते हो। पहला अजम्पशन आप ये ले सकते हो कि लेटर कुछ भी नहीं पहुंचे अभी तक, फेल टू डिलीवर ऑन टाइम मतलब अभी तक भी नहीं पहुंचे। दूसरा ये कह सकते हो पहुंच तो गए लेकिन देर से पहुंचे। तीसरा अजम्पशन ये ले सकते हो 2 पैकेट पार्सल करवाए थे, एक पार्सल पहुंच गया, एक नहीं पहुंचा। तो ये जो तीसरा अजम्पशन है ना, ये आपके सैंपल को बेस बना देगा, जो अभी अपन ने पढ़ा कि आधे लेटर पहुंच गए, आधे लेटर अभी तक नहीं पहुंचे। तो आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली जो अपन ने अभी कंप्लेंट लेटर किया ना उसको बेस बना के लिख सकते हो, कहीं से कहीं तक नहीं फंसोगे। सो एक बार आपको उससे वेरीफाई करवा देते हैं। बस इसमें लास्ट में जो आप वो धमकी दे देते ना ऑर्डर कैंसिल करने वाली, अब इसमें ऑर्डर तो क्या कैंसिल करोगे, कोरियर तो कर ही दिया,
आप ये कह सकते हो कि लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट में लेंगे और फ्यूचर ऑर्डर्स कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो एक बार इसके साथ देखते जाओ, फिर लिखना तो आपको ये कंप्लेंट अगेंस्ट दी, ऑर्डर नंबर की जगह आप कुरियर नंबर लिख सकते हो, ऑर्डर नंबर भी रहने दे सकते हो, रिसीट नंबर भी लिख सकते हो, सब सही है। This is with reference to courier number SN115 made on this date. The order comprised of 100 important letters to be dispatched at the branch office of our company. कहाँ से बोली ये लाइन मैंने? क्वेश्चन से, क्वेश्चन में लिखा है ना ये 100 important letters और ये सब चीजें। As per the agreement, the letters were to be delivered within 5 days. However, unfortunately, only half the letter has been delivered and remaining are still pending. ठीक, the fact that you have taken undue time and have not yet delivered the complete letters has caused great loss to our company. Question में है ये. In addition, ये वाली line as it is. In addition, we have received no correspondence from your side explaining the delay. Kindly ensure that the remaining letters are delivered by this date, failing which strict, ये लाइन लिख लो इसी के आगे, failing which तक तो लिखा हुआ ही है यहाँ पे, strict legal action will be taken against you. failing which के बाद लिखिए strict legal action will be taken against you. Failing which strict legal action will be taken against तो इसमें ऑर्डर तो क्या कैंसिल करोगे, कुरियर वाले को तो पैसे पहले ही दे देते हैं अपन सब, तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन की धमकी देंगे अपन कि भाई आपने इतने इंपॉर्टेंट लेटर्स है, हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया उससे, आपकी तो ऐस की तय सब वापस से। ठीक है, सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल। बन जाएगा लेटर इसी तरीके से, इसी को बेस बना के फूड क्वालिटी का भी लिख सकते हो, बन सकता है आराम से। तो एक कुरियर वाला तो भी बना दो फटाफट से, कौन 5 मिनट में बन सकता है क्या? नो मैम, करो कोशिश तो करो, बन सकता है, हाँ कोशिश करो। नहीं, नीचे लिखेंगे अपन तो, वो 12 तक पढ़ा था उसको भूल जाओ, और यहाँ पर भी कहीं कहीं याद आए, वो अपन ने जो फर्स्ट डे फॉर्मेट पढ़ा था ना उसी को बेस बनाना है। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या हाल है भैया, आ रहा है समझ में? डाउट किसी को? ऑनलाइन वाले पढ़ते हो या सो जाते हो? क्योंकि जवाब तो आ नहीं रहा, यस नो कुछ तो आए। यस 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 आ रहा है समझ में, चलो बनाओ लेटर। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा वहाँ से लेटर नहीं बनाते हो ना और मेरे से चेक नहीं करवाते हो ये सोच के कि मैम को क्या पता चलेगा, तो आप सही हो, मैम को तो नहीं पता चलेगा, बट वो एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा ना उसको पता चल जाएगा, तो ये ध्यान रखना है ना। तो ईमानदारी से काम करना बेटा, और यहाँ वाले ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी रैंडमली किसी दिन कॉपी चेक कर लेंगे आप लोग भी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भी कॉपी मंगवा लेंगे ऐप पे।
लेटर तो नहीं कर पाओगे लेकिन फॉर्मेट पूरा बना लोगे 5 मिनट में एटलीस्ट, वो तो हो जाएगा। बन गया फॉर्मेट? गुड। फॉर्मेट सबका बन गया क्या? तो एक बार पहले फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, लेटर तो फिर नेक्स्ट क्लास में चेक करा पाएंगे। सो फॉर्मेट चेक करवा दो। सबसे पहले क्या लिखा आप लोगों ने? एड्रेस कितनी लाइंस में लिखा? 3 लाइंस में। ये बार बार हर क्लास में रिपीट हो रहा है, तो अभी अब ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि अभी भी 2 लाइन में लिख रहा हो कोई। फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़कर क्या लिखा? डेट। डेट के बाद 1 लाइन छोड़कर क्या लिखा? डेजिग्नेशन। क्या लिखा? द डायरेक्टर। पूरा आएगा बेटा, डिस्पैच एंड डिलीवरी। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को स्किप नहीं करना है। सो द डायरेक्टर कॉमा करके डिस्पैच एंड डिलीवरी। इसके नीचे क्या लिखा? कंपनी। कंपनी का नाम भी गिवन है, कोरियर एंड कंपनी। उसके नीचे क्या लिखा? एड्रेस। कितनी लाइंस में? 3 लाइंस में। फिर क्या लिखा? डेट कहाँ गई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा? कंप्लेंट अगेंस्ट दी कोरियर नंबर दिस सैल्यूटेशन सर मैम। ठीक। अब एक बार मुझे बताओ, थैंक्स एंड रिगार्ड्स में क्या लिखोगे? थैंक्स एंड रिगार्ड के बाद नेम ऑफ सेंडर तो गिवन नहीं है, लेकिन डेजिग्नेशन गिवन है। क्या है? सेल्स हेड। और कंपनी गिवन है, क्या है? ओवरसीज इंटरनेशनल। सो एवरीथिंग इज गिवन। सो ये तो आपका फॉर्मेट तो बन ही जाएगा। अब इसका जो कंटेंट है ये आप लोग बनाओ। अब तो नहीं बन सकता, तो इसको अपन मंडे की क्लास में दोनों कंप्लेंट लेटर्स को चेक करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटर पे बढ़ेंगे। तो अब आपके 2 ही लेटर बचे थे, इसके बाद रिकवरी और सेल्स प्रमोशन। बस। कोई डाउट किसी को? तो अभी नहीं करने को बोला, इसका मतलब घर से करके लेकर आना है बेटा, ईमानदारी से। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी 10 मिनट है, अभी चाहो तो अभी खत्म कर लो एक लेटर, टाइम बचेगा आप लोगों का।